खूनी साया। नोएडा फिल्म सिटी की सुनसान सड़क पर आधी रात को अपनी कार में बैठे क्राइम रिपोर्टर अब्बास अपने कैमरामैन का इंतजार कर रहे थे। तभी पीछे से एक काली परछाई ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई। लेकिन असल में वह कोई भूत नहीं, बल्कि उनकी रिपोर्टिंग पार्टनर मरियम थी। जैसे ही अब्बास ने मरियम को पहचाना, उसने मजाक में उसे और डराने की कोशिश की, लेकिन मरियम सचमुच घबरा गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी गलती का एहसास होते ही अब्बास ने उससे माफी मांगी। दोबारा ऐसा मजाक मत करना, मेरी जान ही निकल गई थी। सॉरी मरियम, अब कभी नहीं करूंगा। मरियम ने उसे माफ कर दिया और दोनों अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में वे अपनी पसंदीदा हॉरर सीरीज और आने वाले एपिसोड्स की बातें करते रहे। अगले दिन शाम तक लंबा सफर तय करने के बाद वे बैतूल पहुंच गए। होटल में थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों नर्मदा नदी के किनारे लगने वाले प्रसिद्ध भूत मेले की ओर निकल पड़े। उन्हें लगा था कि यह किसी साधारण मेले जैसा होगा, लेकिन वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान रह गए। न वहां हंसी थी, न खुशी। हर तरफ भय, चीखें और अजीब बेचैनी फैली हुई थी। कई लोग दावा कर रहे थे कि उन पर भूत प्रेत का साया है। कोई किसी अदृश्य दुश्मन को गालियां दे रहा था, तो कोई डर से कांप रहा था। इसी बीच एक महिला को उसके परिवार वाले पकड़कर एक महंत के सामने ले गए। महंत मंत्र पढ़ते हुए उस पर भस्म डाल रहे थे। बता, इसका शरीर छोड़ेगी या नहीं? महिला दर्द से चीखते हुए बोली, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगी। ये सब देखकर अब्बास मुस्कुराने लगा। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। तभी महंत ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम मीडिया वाले हर बात पर सवाल उठाते हो, लेकिन याद रखना, यहां जो हो रहा है वह तुम्हारी समझ से परे है। उन्होंने पीछे खड़े विशाल पेड़ों की ओर इशारा किया। इन पेड़ों के हर पत्ते पर आत्माएं कैद हैं। अगर सावधान नहीं रहे तो उनमें से कोई तुम्हें अपना घर बना सकती है। अब्बास हंस पड़ा। महंत जी, आप अपना काम कीजिए, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। महंत ने बस इतना कहा, विनाश, काले विपरीत बुद्धि। इसके बाद अब्बास कैमरे के सामने रिपोर्टिंग करने लगा। आज मैं इस तथाकथित भूत मेले की सच्चाई दुनिया के सामने लाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे लोगों को अंधविश्वास में फंसाया जाता है। लेकिन अचानक उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी, उसका शरीर कांपने लगा और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। अब्बास! मरियम घबराकर उसकी तरफ दौड़ी। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। महंत तुरंत वहां पहुंचे और बोले, मैंने चेतावनी दी थी, एक आत्मा ने इसके शरीर को अपना घर बना लिया है। मरियम की आंखों में डर उतर आया। कृपया इन्हें बचा लीजिए। महंत ने शांत स्वर में कहा, घबराओ मत, महाकाल सब ठीक करेंगे। उन्होंने अपनी साधना शुरू की, जबकि मरियम भगवान से प्रार्थना करती रही। कुछ देर बाद अचानक अब्बास चीखते हुए उठ बैठा। वे सब हत्यारे हैं? महंत ने पूछा। कौन? वह महिला जिस पर आप झाड़ फूंक कर रहे थे, उसके परिवार वाले कहाँ हैं? महंत ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कौन है। फिर उन्होंने वह भयानक सच बताया। जिस महिला पर झाड़ फूंक की जा रही थी, उसके शरीर में एक ऐसी आत्मा थी जिसकी हत्या उसके ही ससुराल वालों ने दहेज के लालच में कर दी थी। मरने के बाद वह आत्मा न्याय पाने के लिए भटकती रही। उसने अपने परिवार के लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया और आखिरकार उस महिला के शरीर में प्रवेश कर गई। लेकिन झाड़ फूंक के दौरान वह शरीर छोड़ चुकी थी और अब उसने अब्बास के शरीर को अपना ठिकाना बना लिया था। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अब्बास क्रोध से भर उठा। अगर आप सब जानते थे तो उन हत्यारों को जाने क्यों दिया? महंत ने उत्तर दिया, मैं आत्माओं से लड़ सकता हूं, इंसानी अपराधियों से नहीं। उनका न्याय अब तुम्हें दिलाना होगा। महंत की बात अब्बास के दिल तक पहुंच चुकी थी। वह मरियम के साथ वापस लौटा और उस पुराने मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआत में केस पूरी तरह दबा हुआ था। सबूत मिटा दिए गए थे और गवाह भी चुप थे। लेकिन अब्बास
हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगाले, गांव वालों से बात की, छिपे हुए दस्तावेज ढूंढ निकाले और धीरे धीरे उस हत्या की पूरी सच्चाई सामने आने लगी। महीनों की मेहनत के बाद उसकी खोजी रिपोर्ट ने पूरे मामले को उजागर कर दिया। दुनिया के सामने यह साबित हो गया कि दहेज के लालच में उस बेगुनाह महिला की हत्या की गई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया, अदालत में मुकदमा चला और आखिरकार सभी दोषियों को सजा मिल गई। जिस न्याय के लिए वह आत्मा वर्षों से भटक रही थी, उसे आखिरकार न्याय मिल गया। उस रात अब्बास ने एक अजीब शांति महसूस की, मानो कोई अदृश्य बोझ उसके शरीर से उतर गया हो। अगर आपको यह रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही भूतियां, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।